अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोड शो के साथ आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी हस्ती के मज़ार पर जो कि अपने वक्त के ना तो कोई बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थे और ना ही कोई वो बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत थे, मगर पिछले 95 साल से अल्लाह पाक ने उनका नाम इस तरह रोशन और इस तरह काबिल एहतराम रखा हुआ है कि लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के 95 साल से उनके लिए दुआएं करते हैं और अपने लिए भी उनके तवज्जुह से दुआएं करते हैं। यकीनन आप जान गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की, जिनको इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह पाक ने वो मकाम व मर्तबा दिया जो बड़े बड़े उलमा और बड़ी बड़ी रूहानी शख्सियात को हासिल न हो सका। गाजी इल्मुद्दीन शहीद 1908 में लाहौर में पैदा हुए। आपके वालिद तालेमंद एक थरकान थे। आपने भी इब्तदाई तालीम के बाद अपने वालिद का पेशा इख्तियार किया और फर्नीचर साजी का काम शुरू किया। गाजी इल्मुद्दीन के आबा अजदाद सिख मत के पैरोकार थे। मुग़ल बादशाह जहांगीर के दौर में उस वक्त के औलिया अल्लाह की सोबत में रहकर इल्मुद्दीन शहीद के एक जद बाबा लहना सिंह ने इस्लाम कबूल किया। बाद में वो अपनी इबादत और रियाजत में इतने मशगूल हो गए कि अवाम में उनको वली का मकाम मिला। गाजी इल्मुद्दीन अपने कारोबार में मशगूल थे कि इसी दौरान उन्हें पता लगा कि लाहौर के एक बदनाम ज़माना नाशर राजपाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक गुस्ताखाना किताब शाया की है, जिस पर मुसलमानों में सख्त गम व गुस्सा पाया जाता है। मुसलमानों के एहतजाज के बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने कार्रवाई की और नाशिर को 6 माह की कैद सुनाई, मगर बाद अज़ा हाई कोर्ट ने उसकी अपील मंजूर करते हुए उसे रिहा कर दिया। मुसलमानों ने हुकूमत की अदम तवज्जुही पर मायूस होकर जलसे जुलूस और एहतजाज शुरू किया, मगर अंग्रेज़ हुकूमत टस से मस न हुई। जब अंग्रेज़ हुकूमत ने कोई कार्रवाई न की तो 2 गाजियों गाजी खुदा बख्श और गाजी अब्दुल अजीज़ ने इस शातमे रसूल को अंजाम तक पहुँचाने की ठानी और उस पर हमला किया, मगर वो बदबख्त इसमें बच गया। 2 गाजियों की नाकामी के बाद गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने खुद इस काम को अंजाम देने का फ़ैसला किया। आप 29 अप्रैल 1929 को राजपाल की दुकान पर गए और उसे ललकारा कि अपने जुर्म की माफ़ी मांग लो और इस दिल आज़ार किताब को तल्फ कर दो और अपनी इस हरकत से बाज रहो। राजपाल ने इसे गीदड़ भभकी समझकर नज़रअंदाज किया। इस पर आपने एक ही वार में उस बदबख्त का काम तमाम कर दिया। बादशाह पुलिस ने आपको गिरफ़्तार कर लिया, मगर आप गिरफ़्तारी के वक्त मुकम्मल पुरसकून रहे, बल्कि आपने फ़रार होने की भी कोई कोशिश नहीं की। आपके ख़िलाफ़ मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चला और आपको 22 मई 1929 को अंग्रेज़ जज ने सज़ाए मौत सुना दी। सेशन कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील की गई और इस मुकदमे के लिए गाजी इल्मुद्दीन शहीद की पैरवी के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नामज़द किया गया। कायद आज़म ने आपका केस भरपूर तरीके से लड़ा, मगर 15 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट के 2 जजेस ने फैसला सुनाते हुए सेशन कोर्ट की सज़ा को बहाल रखा। अपील खारिज होने की इतला जब जेल में गाजी साहब को मिली तो आपने मुस्कुरा कर फरमाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही चाहता था बुज़दिलों की तरह कैदी बनकर जेल में सड़ने की बजाय तख्ते-दार पर चढ़कर नामूसे रिसालत पर अपनी जान फिदा कर दूँ। हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील दायर की गई, मगर वो भी खारिज कर दी गई। बिल आखिर 31 अक्टूबर 1929 को मियाँ वाली जेल में आपके ख़िलाफ़ सज़ा पर अमल दरामद किया गया और आपको शहादत की मौत नसीब हुई। आपकी शहादत के बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने आपके जस्ते खाकी को कब्ज़े में रखा और किसी नामालूम मुकाम पर सुपुर्द खाक कर दिया, जिस पर शदीद एहतजाज किया गया और मुसलमान रहनुमाओं के एक वफ़द ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की और जस्ते खाकी की हवालगी का मुतालबा किया। गवर्नर ने शर्त आयद की कि अगर तमाम रहनुमा पुरअमन तदफीर की ज़िम्मेदारी और किसी गड़बड़ के न होने की यकीन दहानी कराएँ तो जस्ते खाकी मुसलमानों के हवाले किया जा सकता है। इस मौका पर अल्लामा इकबाल और दीगर रहनुमाओं ने यह शर्त मंजूर की और बदअमनी न होने की ज़मानत दी। मुसलमान रहनुमाओं की यकीन दहानी के बाद 13 नवंबर 1929 को उनका जस्ते खाकी मुसलमानों के हवाले किया गया। जो लोग वहाँ मौका पर मौजूद थे उनका ये कहना है कि 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद जस्ते खाकी में ज़रा भी ताफ़ुन नहीं था और जसद मुबारक बिल्कुल सही और सालम था। गाजी साहब के चेहरे पर गुस्ल के पानी के कतरे ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी वुज़ू किया हो। बाद अज़ा उनका लाहौर में जनाजा पढ़ाया गया और इसे लाहौर की तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा कहा जाता है। जनाजा का जुलूस 5.5 मील लंबा था और नमाज जनाजा में तकरीबन 6 लाख उशाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। हिंदुस्तान के कोने कोने से उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम और अवाम ने इस नमाज जनाजा में शिरकत की।